समाज में यादव भाइयों के पास भी जाइएगा तो वही माहौल है, सब समाज के लोग एकजुट है और इस बार उनको गोपालगंज फिर पहुंचा देना है। त्याग किया तो राबड़ी देवी चुनाव हार के गई थी यहाँ से। आज उनका बेटा त्याग करने को तैयार है, त्याग किए हैं और सतीश चा के साथ हम लोग तन मन धन जन मन सबसे खड़े हैं। हाँ। है और जब आती है 6,000 करोड़ का पुल बना है, उस पुल को देखते तो देखता है विकास की वो धारा नीतीश कुमार ने बहाई है जो राघोपुर की 7 नस्लें याद रखेगी नीतीश कुमार को। फ्री में लिखवा लिया 2 बीघा जमीन फ्री में, फिर से अब कौन नौकरी दे रहे पता नहीं, लोग लिख दे रहे हैं। तो वैसे उन्हीं के लोग आएंगे और चारों तरफ जमीन खरीद के अपना व्यवस्था बना देंगे। राघोपुर में आके हमारी सरकार बनेगी तो हम थाना प्रभारी को जइबा तो कान से उठक बैठक कराएगा। जब थाना प्रभारी उनके कार्यकर्ताओं का कान का उठक बैठक कराएगा तो दलित, महादलित, अति पिछड़ा को तो फिर वही हालात होगा ना। कार्यकर्ता को नहीं समझाना है, कहता है कट्टा पे कट्टा लगा के बहन के उठा लें। ये कौन गाना हुआ? थोड़ा उठा लें। अरे किसी को उठाओ तो किसी की बहन है ना, किसी की माँ है ना। उन्हीं के यहाँ जाते जो मेरे पिताजी की हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त है, जानबूझकर उन्हीं के यहाँ जाते हैं जो मेरा पिताजी के हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त जिनको सजा प्राप्ति है। के घर पर आप सबसे पहले चले जाते तो आप एजेंडा सेट करना चाहते हैं ना कि हम धमकाना चाहते हैं कि उन हत्यारों को हम सपोर्ट करेंगे, बाहर निकालेंगे और फिर से राघोपुर में जंगल राज स्थापित करेंगे। वोट दीजिए, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। आप हमको वोट दीजिए, मैं अपना दरवाजा पटना में जाऊंगा, बंद कर लूंगा, इसके बाद आपको भेंट नहीं करेंगे। आप हमको वोट दीजिए, आपके पीठ पर लाठी डंडा से वार करवाएंगे। मेरे परिवार के लोग कभी भी लालू परिवार का हिस्सा बने ही नहीं और बनेंगे भी नहीं। कभी नहीं, हम लोग हमेशा इंडिया में रहे। बोली मेरी माँ जदयू से चुनाव लड़ी है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार विधानसभा चुनाव में फिर एक बार राघोपुर सबसे हॉट सीट बन चुका है। वजह साफ है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार 2 बार से विधायक हैं और तीसरी बार भी मैदान में उतर चुके हैं। राघोपुर पहले लालू प्रसाद यादव तो कभी राबड़ी देवी का मजबूती जमीन माना जाता था, लेकिन असली जमीनी जो पकड़ जो थी वो बृजनाथ ही सिंह का था। साल 2016 में जब उनकी हत्या हुई, हत्या के बाद यहाँ का समीकरण बदला, यहाँ के हालात बदले और फिर एक बार उनके बेटे राजनीति में सक्रिय तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। राकेश रोशन 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले राजद का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थामा, लेकिन एक ओर जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी परंपरागत सीट को बचाने में लगे हुए हैं, तो वहीं राकेश रोशन अपने पिता के विरासत और यहाँ के समर्थकों के सहारे जो है एक अपनी अलग ही दावेदारी पेश कर रहे हैं। यहाँ से वर्तमान में देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भले ही विधायक हो, लेकिन 2-2 हाथ करने के लिए बीजेपी भी मैदान में है। सीधा राकेश रोशन से ही बात करते हैं कि एक बार फिर से ऐसा क्या हुआ कि लालू परिवार के खिलाफ खड़े हो गए। लालू जी के परिवार के साथ कभी खड़े नहीं थे। राजद में मैंने कभी भी पार्टी में ज्वाइन नहीं किया, कभी भी। राजद के व्यक्तिगत रूप से संबंध है, ठीक है। उनका अगर जो राघोपुर के विधायक रहे, उनके परिवार के लोग मुख्यमंत्री रहे राघोपुर से जीत के, तो आना जाना इस तरह का संबंध है। कभी राजद के हम सिपाही बने नहीं है, प्राथमिक सदस्य बने नहीं है, ये क्लियर है। जहाँ तक बात है आज की व्यवस्था का, तो आज राघोपुर में पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। 10 साल नहीं, लगभग 25 वर्षों से उनके परिवार का राज रहा है यहाँ पे, लेकिन आज भी मूलभूत समस्याएं उनके समाज के लोग ही परेशान हैं। सरकार ने जो काम किया दिख रहा है पटल पर। आप देखिए कि राघोपुर में बिजली है, आप देखते हो चारों तरफ पोल लगे हुए हैं, प्लस आप देखते हैं सौर ऊर्जा प्लेट लगा हुआ है। कहीं ना कहीं राघोपुर में जब अभी आप आई हैं तो देखिए कि राघोपुर चकाचौंध दिख रहा है। जब आप मेरीन ड्राइव पर चढ़ती हैं और जब आती है 6,000 करोड़ का पुल बना है, उस पुल को देखते तो देखता है विकास की वो धारा नीतीश कुमार ने बहाई है जो राघोपुर की 7 नस्लें याद रखेगी नीतीश कुमार को। लेकिन जब आप आदरणीय लालू जी की बात करते हैं तो उन्हीं के दौर के चलते यहाँ पे जातिगत रंगभेद हुआ। हम लोग एक साथ बैठते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ उठते थे, और आज की परिस्थिति में आप विश्वास नहीं कीजिएगा, अब यादव समाज में यादव भाइयों के पास भी जाइएगा तो वही माहौल है, सब समाज के लोग एकजुट है और इस बार उनको गोपालगंज फिर पहुंचा देना है। फिर से क्योंकि जब जब बाहरी लोग आएंगे, कहावत है कि जब जब देश में बाहरी ताकतें आई है, उन्होंने महिलाओं के साथ अत्याचार किया है, बहनों के साथ अत्याचार किया है, परंपरागत व्यवस्थाओं को तोड़ने का प्रयास किया है और ये व्यवस्थाएं लागू करने का प्रयास किया। आज देखिएगा एक नया मुद्दा आया है, कल हम किसी से बात हो रही थी तो यहाँ पे धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है लोगों का तेजी से। आप देखिएगा हमारे यहाँ कहीं क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कोई जगह नहीं था, लेकिन आदरणीय तेजस्वी जी के आदेश से इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं
जो लोग बाहरी ताकतें कहीं जाते हैं तो अपने विचारों को थोपने का प्रयास करते हैं, जी। विचारों को फैलाने का प्रयास नहीं करते हैं, थोपने का प्रयास करते जी। हैं और थोपने के चक्कर में आम जनता को उसका भुगतान करना पड़ता है। जिस तरह मुगल आए, उन्होंने शासन किया और हमारे परिवार के साथ, हमारे लोगों के साथ अत्याचार किया। उसी प्रकार का स्थिति है कि राघोपुर में बाहरी ताकतें आती है और अत्याचार करती है। जब आप देखते हैं आदरणीय सतीश कुमार जी को, 25 वर्षों का वो दौर है सतीश कुमार का संघर्ष रहा है कि बच्चा बच्चा सतीश कुमार को घर में जानता है। जैसे मेरे पिताजी बिजलीनाथ सिंह को जानते हैं लोग, वैसे ही सतीश कुमार जी को जानते हैं। और उनसे मेरा कोई तालमेल नहीं, राजनीतिक उनसे कोई मेरा तालमेल ही नहीं है। हम हमेशा एनडीए में थे, हम लोजपा में थे, लोजपा के सिपाही थे, लोजपा के नेता को मजबूत करने में मेरा योगदान था और आज भी हम लोजपा के साथ गठबंधन में हैं। भाजपा लोजपा में अंतर कहाँ है? और जहाँ तक राघोपुर की बात है, राघोपुर अगर सतीश कुमार यादव जी को राघोपुर की जनता विश्वास करती है तो राघोपुर में विकास का स्वर्णिम अध्याय लिखा जाएगा। क्यों? जी, क्योंकि कनेक्टिविटी जुड़ गई ना। विकास का मतलब क्या है? कनेक्टिविटी। जी। तो पहला प्राथमिकता कनेक्टिविटी था, दूसरी प्राथमिकता थी बिजली। आप जाइएगा किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी कस्बे में चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने बिजली के लिए वो काम किया जो अभूतपूर्व है। आप फिर बिजली आ गई, अब लगेंगे फैक्ट्रियाँ। अब राघोपुर को कटाव मुक्त भी करना है। राघोपुर में इंडस्ट्री के साथ साथ शिक्षा का हब भी बनाना है। यहाँ जमीन सस्ते दर में मिल रही है। पता है आपको, पटना में आप चले जाइए, आपके मीडिया चैनल के हेड भी सोचते होंगे कि राघोपुर में कुछ इन्वेस्टमेंट कर ले। क्यों इन्वेस्टमेंट कर ले? जो जमीन 20,000 10,000 के रेट से पूछा जाता था, आज लाखों करोड़ों का जमीन हो गया है। क्यों हो गया? नीतीश कुमार जी की देन है। अगर ब्रिज बन गया है, देखिएगा ब्रिज के 4 पंचायत को रोक दिया गया जमीन के लिए, रजिस्ट्री के लिए। क्यों? क्योंकि अगर नहीं रुकता तो लोग औने पौने दाम में खरीद के चले जाते बाहरी लोग। बाहरी कौन थे? राजद के लोग। अभी देखिए तेजस्वी जी ने फ्री में लिखवा लिया 2 बीघा जमीन, फ्री में फिर से। अब कौन नौकरी दे रहे पता नहीं, लोग लिख दे रहे हैं। तो वैसे उन्हीं के लोग आएंगे और चारों तरफ जमीन खरीद के अपना व्यवस्था बना देंगे। लेकिन सरकार ने 4 पंचायत को रोक दिया। सरकार अपनी व्यवस्था से, अपने जैसे मान लीजिए पटना में बड़े पुलिस विभाग का बिल्डिंग बनेगा तो एक फायदा होगा राघोपुर के लोगों को। किराए के मकान में रहने के लोग तो किराया देंगे। जब आप देखिए कि जब नीतीश कुमार ने शिक्षा का अलग जगाया और देखिएगा कि जो बाहरी से शिक्षक आए हैं तो हमारे यहाँ किराए का रेट बढ़ गया, 2,000 1,500 3,000 रुपये किराए का दर दे रहा लोग। तो व्यवस्थाएं, साउथ की व्यवस्थाएं अगर बिहार में लागू होगी, लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी ना हमारा विकास होगा। राकेश जी, जब से आप बीजेपी में शामिल हुए हैं तब से लोगों का एक केंद्र बना हुआ है राकेश रोशन। आप पिछले दफे भी चुनाव लड़े थे, शायद आपको याद होगा। आप अकेले निर्दलीय के तौर पर जब मैदान में उतरे थे तो 25,000 लगभग वोट आपको अकेले आपने जो है हासिल किया था। अब और भी आपको ताकत जो है मजबूत मिली है, बीजेपी का साथ मिला है आपका। इस बार भले ही आप चुनावी मैदान में नहीं हो, लेकिन जो प्रत्याशी हैं उनके लिए आप अंतिम जी जान तक के जो है कोशिश कर रहे हैं कि वो चुनाव जीत जाएं। क्या जिस तरह से यहाँ यादव और वर्सेस राजपूतों की जो लड़ाई शुरू से रही है ये मानी जाती है कि एक और जहाँ यादव की संख्या है तो दूसरी ओर राजपूतों की भी यहाँ भारी संख्या है। अब ऐसे में इस बार इस कड़ी को तोड़ना, राजपूतों को एकजुट करना, इन कंधों पर जो जिम्मेदारी मिली है, कैसे उसका निर्वहन करना? अब जानते हैं कि जब आपके साथ दुख की घड़ी आती है तो कोई खड़ा नहीं होता, संघर्ष करना पड़ता है। तो संघर्ष करने से ही जमीन बनता है। हमने 10 साल, मेरे पिताजी की हत्या के बाद 10 साल संघर्ष किया तो जमीन तैयार किया। 25,000 लोग मेरे साथ खड़े हुए, जो एनडीए गठबंधन और आज़ादी गठबंधन अलग मेरे साथ खड़े हुए। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने घर में काम करने का एक मौका दिया है। उस मौके के तलाश में जब आप कहते हैं कि कैंडिडेट सतीश जी हमारे चाचा लगते हैं, जिस जहाँ आप खड़े हैं उसे जस्ट आधा किलोमीटर पर उनका घर है। तो हमारे घर के लोग हैं, हमारे चाचा के साथ उठे हैं, मेरे पिताजी के साथ। मेरी पिताजी की है कि उनको एनडीए में जदयू में ला के, मेरी माता जी का टिकट था 2020 में, मेरी मम्मी राबड़ी देवी के खिलाफ लड़ी थी, उनको अपना टिकट देने का काम किया। क्यों किया? कि वो मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरा परिवार त्याग, बलिदान और संघर्ष के लिए जाना जाता है। जब हम त्याग करेंगे तभी इन बच्चों का भविष्य बन सकता है। तो मेरे पिताजी ने उस समय त्याग किया था तो राबड़ी देवी चुनाव हार के गई थी यहाँ से। आज उनका बेटा त्याग करने को तैयार है, त्याग किए हैं। और सतीश चा के साथ हम लोग तन मन धन जन मन सबसे खड़े हैं। हाँ, हमारे पंचायत में जिस पंचायत में खड़ी है, इस पंचायत की मेरी माँ मुखिया भी है। इस पंचायत में मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कैडर के साथ हम लोग मिलकर और आवाम के साथ मिलकर 99% वोट इस बार हम लोग आदरणीय सतीश चा को देने का जाने काम करें। हम वोट अलग कहाँ कर रहे हैं लोग, ये लोग के चाचा हैं, किसी के दादा हैं, किसी के परिवार के लोग हैं। परिवार के लोग कभी भी पहुंच जाएंगे, हक से बात कर सकते हैं। ऐसे दरवाजा पे क्यों जाएंगे? आप राघोपुर के लोगों से आप सर्वे कर लीजिए, सालों साल से कोई नेता को देखा नहीं है जो विधायक बन के जाता है यहाँ पे। अच्छा, तो 2 बार से तेजस्वी यादव विधायक रहे हैं, कोई ठोस काम किए हैं? विधायक बन गए ना, एक्सीडेंटल विधायक हैं। हमारे चुनाव लड़ने से जब हमारे लोग 25,000 लोग कट गए, ठीक है, और हमारे बूथों पे लड़ाई हो गई हम और सतीश चा के बीच में, तब तो वो जीत गया ना। हमारे घर में
नहीं होता कि घर में आके आप किसी को मतभेद करा दीजिए, बंटवारा हो गया था, तो बंटवारे को हम लोग सब लोग अपने सुख दुख सब मिटा लिए, खत्म कर लिए अपना बात विचार। अब हम लोग 100% आने वाले 25 सालों से 100 सालों तक सतीश यादव जी भी विधायक रहेंगे, जब तक जिएंगे वो विधायक रहेंगे। तब हाँ, तक तब तक वो कुर्बानी हम लोग इसलिए दिए कि राघोपुर का भविष्य है। देखिए, जो व्यक्ति बाहरी आके हम लोगों के माथे पे आके बैठ जाएगा, जब हम लड़ेंगे तो बाहरी बैठ जाएगा। और लड़ाई कहाँ है? यादवों और यादवों के बीच लड़ाई है। जी। हम लोग तो ये तो निषाद समाज के लोग हैं, भगवान राम को खेवैया पार कराए थे। हम लोग तो भगवान जो कृष्ण के वंशज है, आदरणीय सतीश कुमार जी, उनके बीच और बाहरी लोगों के बीच लड़ाई है। हम लोग कृष्ण के वंशज के साथ खड़े हैं, मजबूती प्रदान कर रहे हैं। लड़ाई तो यादवों में है, लड़ाई तो दोनों तरफ यादव ही यादव है ना। जी। तो यादव समाज के भाइयों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो अराजक लोग नहीं है, वो सतीश जी के साथ खड़े हैं। जो असामाजिक तत्व है, जो थाना प्रभारी को उठम बैठक कराना चाहते हैं, जो असामाजिक तत्व है, जो वीडियो के साथ उठम बैठक कराना, लोग तेजस्वी जी कहते हैं राघोपुर में आके हमारी सरकार बनेगी तो हम थाना प्रभारी को जइबा तो कान से उठक बैठक कराएगा। जब थाना प्रभारी उनके कार्यकर्ताओं का कान का उठक बैठक कराएगा तो दलित, महादलित, अति पिछड़ा को तो फिर वही हालात होगा ना। बिल्कुल। उनके मोटरसाइकिल को छीन लेगा, लोग दो थप्पड़ मार के भगा देगा, घोड़ी पर चढ़ने नहीं देगा। लोग कहते हैं ना कि दलित समाज के साथ चारों तक घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता। कौन किया यहाँ पे? वही असामाजिक तत्व, राजद के गुंडे। और जब नेता ही मवाली है, मवाली की तरफ बात करता है, बोलता है कि हम थाना प्रभारी को उठम बैठम करवा देंगे, हम चाहेंगे तो डीएम एसपी से खैनी लगवाएंगे, तो ये क्या तरीका है? प्रशासनिक पदाधिकारी एक अंग है हमारे परिवार का, ठीक है। अब बताइए कि अब तो उस समय का दौर था कि महिलाएं नहीं थी, एक भी सिपाही नहीं थी। आज 50% महिला सिपाही है। जब वो थाना प्रभारी उठम बैठक करेगा तो हमारे महिला सिपाही को घर में लेकर चले जाएंगे। 100% आदमी की संभावना जगती है ना। ऐसा कौन नेता होगा जो अपने कार्यकर्ता को नहीं समझाना है? कहता है कट्टा पे कट्टा लगा के बहन के उठा लें। ये कौन गाना हुआ? थोड़ा उठा लें। अरे किसी को उठाओ तो किसी की बहन है ना, किसी की माँ है ना। अभी हम भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया, आप मेरे फेसबुक वाल पे देख लीजिए, धमकी, खुलेआम गाली गलौज किया जा रहा है। क्या मतलब है? आपको भी राजनीति से मतलब ये लगातार मतलब दो दुश्मनों के द्वारा वार किया जा रहा हाँ, है। कारण उसका कुछ कारण नहीं है, सिर्फ है कि यही है कि भारतीय जनता पार्टी के विचारों को हम लोग जन जन तक ले जाना चाहते हैं। इस चलते उनके राजद के असामाजिक तत्वों के द्वारा गाली गलौज, गुंडा टाइप से धमकी देना, उससे कोई डरने वाले लोग नहीं है। राघोपुर की जनता गंगा नदी के बीच में बसा हुआ इलाका है। जब बाढ़ से, सांप से, जानवरों से नहीं डरती है तो इंसान की धमकी से क्यों डरेगी? निश्चित तौर पर एक समय था जब आप छोटे थे और जब पिता का साया उठा तो आप हर दर जो है दरवाजे खटखटाए, किन्हीं ने आपकी मदद नहीं की। आखिरकार व्यवहार न्यायालय ने ही उन आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वो भी दिन आपको याद होगा। और आज के दिन तेजस्वी यादव अक्सर युवाओं की बात किया करते हैं। क्या लगता है, ये सिर्फ भाषण है या फिर हकीकत में कुछ और? देखिए, असामाजिक तत्वों का उनको हमेशा बढ़ावा रहा है। मेरे पिताजी के हत्याकांड में शामिल लोगों के घर में सबसे पहले राबड़ी दबी जाती है। अगर हमारे पंचायत में आई थी तो हमारे पंचायत में एक माता महारानी है, जिसके हम लोग 12 समाज के लोग, 12 जाति के लोग इस गांव में रहते हैं। 12 जाति के लोगों का एक माता है, एक केंद्र बिंदु है। हम लोग उनको माता का दर्जा दिया है। अगर कोई भी आता है तो हमारे माता का दर्शन करता है और हम लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। अगर कोई दुख में रहता है तो सब गाँव के समाज के लोग हम लोग खड़े हो जाते हैं। वो उन्हीं के यहाँ जाते हैं जो मेरे पिताजी के हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त है। जानबूझकर उन्हीं के यहाँ जाते हैं जो मेरा पिताजी के हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त, जिनको सजा प्राप्ति है। तो फिर बताइए, अगर हमारी लड़ाई तो विचारों की लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़ाई तो है नहीं। व्यक्तिगत रूप से उनके बेटे के भोज में भी हमको बुलाया था, हम गए थे। व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत संबंध है। तो बताइए ये क्या मतलब है? आदरणीय चिराग पासवान जी कहते हैं कि मेरे छोटे भाई है, इसका मतलब उनके माँ को गाली दिया जाता है खुलेआम मन से। जब हम आपको बहन मान रहे हैं तो फिर गाली किस बात का? आपको जब माँ मान रहे तो गाली किस बात का? तो फिर बताइए, जब मेरे पिताजी के हत्यारे के घर में आप सबसे पहले चले जाते तो आप एजेंडा सेट करना चाहते हैं ना, कि हम धमकाना चाहते हैं कि उन हत्यारों को हम सपोर्ट करेंगे, बाहर निकालेंगे और फिर से राघोपुर में जंगल राज स्थापित करेंगे। जब आप खुलेआम मन से 2 बजे रात्रि में अपनी दोनों बहन को साथ में लेके आते हैं, और बताइए कौन व्यक्ति कहेगा कि बहन के सामने खड़ा होगा कि थाना प्रभारी को उठम बैठक करवाएंगे, वीडियो को ब्लॉक में उठम बैठक करवाएंगे? अरे भाई, मान सम्मान प्रतिष्ठा, जिस माँ बहन योजना को आप इतना प्रचार कर रहे हैं, उस माँ बहन के सामने आप बोलते हैं कि थाना प्रभारी को धमकाते हैं। माँ बहन योजना किस बात का? हर विधानसभा में उन्होंने इस प्रकार का उम्मीदवार दिया है। राजद के कार्यकर्ताओं के साथ घोर अपमान हुआ है। आप चले जाइए किसी भी विधानसभा की बात कर लीजिए, 2 बजे रात्रि में आदमी शामिल होता है, 2 बजे रात्रि में टिकट मिल जाता है। 2 बजे रात में कौन पार्टी में शामिल कोई होता है? पार्टी में फॉरम है ना, 10 बजे आइए, आराम से सदस्यता ग्रहण कीजिए, फिर आपको विचार किया जाएगा। रात्रि के 2 बजे शामिल होते हैं, रात्रि के 2 बजे ही टिकट मिल जाता है। तो वो वैसे दल चलाने वाले लोग क्या बिहार के लिए विकास की बात कर सकते हैं?
अच्छा आपसे सवाल यह है कि हम जब आ रहे थे राघोपुर में, हालांकि इससे पहले भी हम आए हुए हैं, लेकिन तब में और अब में कोई परिवर्तन नहीं दिखा। जस का तस है, चाहे वो सड़कें हो, रोजगार हो, आम अगर बुनियादों की अगर हम बात करें तो जस का तस है। आखिरकार कारण क्या है? कारण क्या है ना कि जो प्रतिनिधि चुनाव जीत के गए हैं वो अपने आप को स्वतः मुख्यमंत्री घोषित कर लेते हैं। बिहार में पहले ऐसे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में जाने जाएंगे जो राघोपुर की जनता के सामने कहता है आप हमको वोट दिया तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मुख्यमंत्री बनने का एक प्रोसेस है। अगर 243 सीट में 243 सीट में जब बहुमत पार करने के लिए उनका आधा सीट आपको आना चाहिए, आधा से एक सीट ज़्यादा, तो वो सीट आएगा तब ना मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन राघोपुर की जनता को बरगलाते रहते हैं, आप हमको वोट दीजिए मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, आप हमको वोट दीजिए मैं अपना दरवाजा पटना में जाऊंगा बंद कर लूंगा, इसके बाद आपको भेंट नहीं करेंगे, आप हमको वोट दीजिए आपके पीठ पर लाठी डंडा से वार करवाएंगे। तो यही अराजकता तब तो फैला कर रखे हुए हैं। और राघोपुर की जनता से अपील करता है आप हमको वोट दिए तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री बनेंगे। तो समस्या क्या है कि जब जब ऐसे प्रतिनिधि रहेंगे तब तक विकास की योजनाओं को धरातल पर उतरने ही नहीं देंगे। कारण क्या है ना, एक सिस्टम बना हुआ है। जब आप सांसद फंड आता है तो आम पंचायत के मुखिया को उसको उसको एनओसी देना पड़ता है कि हाँ हमारे पंचायत में योजना नहीं लिए हैं। वो प्रशासनिक पदाधिकारी की एक स्वीकृति होती है। हमारे यहाँ राघोपुर में क्या है कि उनके लोग ही असामाजिक तत्व ही बैठे हुए हैं, वो लोग किसी किसी योजनाओं को आने ही नहीं देते हैं। आने के लिए पहले ही 50% कमीशन मांगते हैं। क्या लगता है बीजेपी के आने के बाद यहाँ राघोपुर की एक अलग उम्मीद जगती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि आप जब दूसरे पार्टी को छोड़ करके जब आप बीजेपी के दामन थामे थे तो उस वक्त क्या आपका ये वैचारिक ये था या फिर राजनीति कुछ हम मजबूत किसी थी? दल में नहीं थे। एक साल पहले तिरहुत स्नातक का चुनाव लड़े थे, आप जानती है। तो उसके बाद हम किसी दल में नहीं थे। बीजेपी ने, हम ऐसे ही लोगों के बीच में काम कर रहे थे, बीजेपी ने कहा कि आइए आप काम कीजिए हमारे साथ और मजबूती से काम कीजिए। राघोपुर में जो व्यवस्थाएं हैं उसको बदलने के लिए हमारा साथ दीजिए। और राघोपुर ने उत्तरी बिहार में मेरे परिवार का एक रहा है, मेरे पिताजी का, उसको उत्तरी बिहार में हम भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से मजबूत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जन जन में पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के विचार जन जन में पहुंचे। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी के द्वारा जो काम किया हुआ, आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने देखिए कि इतना वित्त मंत्री रहते हुए कितना काम किया बिहार के लिए। ठीक है, आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, जब नीतीश कुमार जी के टिकट से ही मेरी माँ 2020 में चुनाव लड़ी थी। नीतीश कुमार जी मेरे पिताजी को जब गोली लगा था तो पहले ऐसे शख्स थे 95 में, तो सबसे पहले पहुंचे थे, 50,000 रुपया भी दिया था। तो उनसे हमारे परिवार का लगाव है, व्यक्तिगत लगाव है। मेरी माँ आज भी जनता दल यूनाइटेड में जब चुनाव लड़ी थी उसके बाद चुनाव नहीं लड़ी, क्योंकि हमारा टिकट, हम लोगों ने त्याग बलिदान करते हुए आदरणीय सतीश जी को टिकट दिया और चुनाव जीत गए। 5 साल रहे, बहुत काम किया उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। काम में उन्हें कमी नहीं रही। उनके सम्मान में आज भी राघोपुर के लोग खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने जमीन पे काम किया, जमीन पे बैठते हैं, जमीन पे उठते हैं, घर परिवार के जैसे लोग हैं। ये सब बच्चा बच्चा को हम वही बात बोल रहे थे कि ठीक है आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, आदरणीय सतीश जी आपके साथ भी इन्वॉल्व रहेंगे। लेकिन आप जनता का वोट जनता के दलाल के माध्यम से किसी पार्टी को मिलेगा तो दलाल ही हावी रहेगा। अच्छा आपके पिताजी अगर जीवित होते तो क्या वो लालू परिवार का हिस्सा बनते या फिर बीजेपी का साथ होते? मेरे परिवार के लोग कभी भी लालू परिवार का हिस्सा बने ही नहीं और बनेंगे भी नहीं। कभी नहीं। नहीं, हम लोग हमेशा इंडिया में रहे। बोली मेरी माँ जदयू से चुनाव लड़ी है, नहीं तो हम लोग इंडिपेंडेंट लड़े हैं। उस समय आदरणीय रामविलास पासवान जदयू में थे। हम लोगों ने पार्टी बदला कहा, जब जदयू से लोक जनशक्ति पार्टी हो गई तो लोक जनशक्ति पार्टी में चले आए। हमारे परिवार तो शुरू से ही रामविलास पासवान जी के साथ रहा है। बच्चा बच्चा जानता है। लोगों में एक भ्रमित करने का प्रयास है कि हम किसी और दल से आ गए। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान, जब लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बनी, उसमें भी हम चिराग जी के साथ थे। चिराग जी के साथ में हम लोगों ने एमपी बनाया, हम लोगों ने मदद करके एमपी बनाया है। मेरे पंचायत में बात कीजिएगा तो उनको 99% वोट मिला है। इस बार जीत किसकी राघोपुर से हो रही इस है? बार आखिरी सवाल। इस बार जीत देखिए, जैसे 2025 नीतीश कुमार फिक्स है, वैसे ही 2025 100% सतीश। फिर से सतीश। राघोपुर में 100% सतीश। मतलब तेजस्वी यादव का हर वो जो रणनीति है, हर वो साम दाम दंड भेद जो भी है वो सबको आप लोग काट रहे हैं। कुछ नहीं करते, सामदान भेद षड्यंत्र करते हैं। लोगों में करते फूट हैं। डालो, राज करो। अंग्रेज की नीति पे चलते हैं। अंग्रेज की नीति पे चलते इसीलिए है, उनका व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना। आप समझते हैं क्यों बोल रहे हैं? अंग्रेज की नीति ही उनके घर में चल रही है। आने वाले पूरी नीति को अपना लिया अंग्रेज का। जैसे बाहरी ताकतों को अपने घर में बैठा लिया, वैसे वो बाहरी ताकतों को अपने घर में बैठा लिए है। और आने वाले समय में वो यही चाहेंगे, फूट डालो राज करो। हम लोग अब न फूटने वाले हैं न टूटने वाले हैं। हम लोग आदरणीय नेता सतीश जी यादव जी के साथ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हैं, चिराग पासवान जी के साथ खड़े हैं। अच्छा कुछ ही दूरी पर महुआ का सीट है जहां तेजस्वी यादव आकर के उन्हीं के भाई तेजस्वी प्रताप लड़ाई लड़ रहे हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अपने ही भाई के खिलाफ वो वहां बयान देते हैं, अपने ही भाई के खिलाफ वो बात कहते हैं। ये राजनीति है या फिर कुछ और है? देखिए, जैसे जन सरोकार का माध्यम है कि आप अगर अपने परिवार को एकजुट नहीं कर सकते हैं तो आने वाली आप पीढ़ी को कुछ दे नहीं सकते हैं, आने वाले समाज को आप कुछ नहीं दे सकते हैं। आप सोच लीजिए, जो व्यक्ति राजनीतिक महत्वाकांक्षा में, ठीक है, एक सीधे साधे व्यक्ति को परिवार से बाहर कर दिया। कोई कारण नहीं था परिवार से बाहर करने का। क्या कारण था?
आज तो तेजस्वी यादव जी खुद लव मैरिज किया है, और अगर तेज प्रताप जी लव मैरिज करते हैं उनको पार्टी से बाहर क्यों कर दिया जाता है? ये तो आज के कानून में प्रावधान है कि आप अंतरजातीय विवाह कर सकते हैं। कानून मदद करती है, 2.5 लाख रुपया देती है। तो जो संवैधानिक अधिकार है, लोग कहते हैं कि लोकतंत्र को स्थापना करने आए हैं, संविधान के इशारे चलते हैं। तो तेज प्रताप जी ने संविधान के अनुसार कौन गलत काम किया था? उनको बाहर करने का एक ही मकसद था कि एब्सोल्यूट पावर। आप देखिए हिटलरशाही किसको बोलते हैं? हिटलरशाही अपने भाई बंधु सबको मरवा। देखिएगा जब आप मुगल शासक को देखिएगा, आप देख लीजिए औरंगजेब ने क्या किया था? शाहजहां को कैद कर लिया था। तेजस्वी यादव जी इस बिहार के औरंगजेब है। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। इससे पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगी बातें। औरंगजेब का मतलब क्या है? अपने भाई के साथ, अपने बहनों के साथ, अपने परिवार के साथ एब्सोल्यूट पावर ऑब्जर्व करना चाहते हैं। एब्सोल्यूट पावर मतलब हम जो कहें सो सही, ठीक है, खाता ना बहित। अब विपक्ष के नेता जो कहे सही वही चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था राकेश रोशन का, जो बृहस्पति सिंह के बेटे हैं। बहुत ही कम समय में बहुत जिम्मेदारियों के साथ अब आगे अपना कदम बढ़ा रहे हैं, राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं। बीजेपी का जो इन्होंने जब से दामन थामा तब से अभी राजनीति का केंद्र भी बने हुए हैं। अब देखने वाली विषय होगी कि राघोपुर किसके खाते में भाई सीट जाती है। इस खबर बस इतना ही। सहयोगी दीपक के साथ न्यूज फाउंडेशन पटना। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फाउंडेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।